आज पढ़ेंगे नीति वचन 23 अध्याय 1 से लेकर 35 वचन तक। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं का लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि का वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट वस्तुओं को लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही आप है। वह तुझसे कहता है तो खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे वो उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, और ना ही अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उसका छुड़ाने वाला समर्थी है। उसका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपनी कान ज्ञान की बातें की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसकी छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधा बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर ओहमा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमाग्र में सीधा चलाया। दाख मधु के पीने वाले में ना होना, न मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पीन वाले चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्मने वाला पिता को सूचना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि की और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्मने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जाननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि में चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, और प्रायः स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह चाकू के समान धात लगाती है, और बहुत से मनुष्य को विश्वघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह घर के
साथ उड़ेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और डकैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुओं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मरुस्थल के सिर पर मारने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीटा तो गया तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीटा तो गया परंतु कुछ सुधी ना थी। मैं होश में कब आऊँगा, मैं तो फिर मजरा ढूंढूंगा। आमीन।